अर्नब गोस्वामी की पापों की लीला इतनी बड़ी है कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे। और अभी जो एक नया कारनामा सामने निकल कर आए हैं उसके बाद तो अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पर आपको भी शर्म आ जाएगी। और यकीन मानिए, अगर इस बार अर्नब गोस्वामी को मुंबई पुलिस ने उठाया तो लंबा जाएगा और अदालत भी उसको बचा नहीं पाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एम नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस फर्जी टीआरपी कांड की लगातार जांच कर रही है, जिसके लिए एक स्पेशल एजेंसी को बनाया गया है। उसमें वरिष्ठ अधिकारियों को रखा गया है जो कि लगातार इस केस की जांच कर रहे हैं। और कुछ ही दिन पहले मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इसी मामले में बार्ग के पूर्व सीईओ पार्थ घोष को अरेस्ट किया था। और पार्थ घोष ने जो अपना बयान दिया है उसके बाद सभी के होश उड़ जाएंगे। और जिस तरीके से उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही चौंका देने वाला है। और अर्नब गोस्वामी की जो जितने भी टीआरपी कांड में उनका हाथ है सबका हिसाब किताब खोल करके रख दिया है। आप सभी को बता दूं कि पार्थो घोष ने जो खुलासे किए हैं और जो लिखित बयान में उन्होंने लिख करके मुंबई पुलिस को दिया है, निश्चित रूप से उसके बाद अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रिसेंटली ही मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच सेल ने अदालत में एक रिमांड की कॉपी लगाई है, जिसमें 11 लोगों को रिमांड पर लेने के लिए आदेश मांगा है, जिसमें से 5 लोग रिपब्लिक टीवी के, रिपब्लिक नेटवर्क के हैं, जिसमें रिपब्लिक के ऑनर अर्नब गोस्वामी का भी नाम शामिल है। अब आपको बताते हैं कि पार्थ घोष ने अपने बयान में, जो कि उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखा है, उसमें क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अर्नब गोस्वामी से मेरा नाता बहुत पुराना है, तकरीबन 16 साल से हम उनको जानते हैं। और इतना ही नहीं, पार्थो घोष ने ये भी बताया कि साल 2017 में अर्नब गोस्वामी ने उनको एक होटल में बुलाया, वहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की गई थी और वहाँ पर अर्नब गोस्वामी ने पार्थो घोष को $6000 रुपये दिए डेनमार्क और स्वीडन के टूर के लिए। एक बार फिर से रकम ध्यान से सुनिएगा, $6000, वो भी टूर के लिए, यानी कि विदेश भ्रमण के लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद एक बार फिर दूसरे होटल में बुलाया और वहाँ पर 20 लाख रुपए दिए। इतना ही नहीं, इस तरह से 6 बार अलग अलग ठिकानों पर बुला कर के मोटी मोटी रकम दी गई है, जो कि पार्थो घोष ने अपने बयान में, जो कि उन्होंने खुद लिखा है, उसमें कहा है। इतना ही नहीं, अर्नब गोस्वामी ने पार्थो घोष को 1 लाख की घड़ी, वहीं अगर हम बात करें तो 2,22,000 की चांदी के बर्तन, एक आईपैड और लैपटॉप भी दिए हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, एक ही काम के लिए दिया गया था, क्योंकि उस समय पार्थो घोष बार्ग के हेड थे, सीईओ थे और पूरा टीआरपी का खेल बार्ग से ही होता है। और बस सिर्फ रिपब्लिक को नंबर 1 बनाने के लिए ही इतना कांड किया गया था। और ये सारी बातें पार्थो घोष ने अपने हाथ से लिखित बयान में दिया है। और निश्चित रूप से अगर अदालत में जाकर के अपने बयान से पार्थो घोष पलटते भी है और ये भी कहते हैं कि मुंबई पुलिस ने मुझे ज़बरदस्ती ये सारी बातें लिखवा दी है, तब भी पार्थो घोष खुद फंसेंगे। क्योंकि जितने भी ये 1 लाख की घड़ी हो या फिर 2,22,000 की चांदी के बर्तन, एक आईपीडी हो, लैपटॉप हो, या फिर जितने भी रकम के ट्रांजैक्शन हुए हैं उस सब की कॉपी मुंबई पुलिस ने जुटा ली है। और जो कुछ सामान है वो भी बरामद हो चुके हैं और उनके जितने भी व्हाट्सएप चैट है उस सब को भी मुंबई पुलिस ने रिकवर कर लिया है। तो अब पार्थो घोष अपने बयान से पलट नहीं सकते, क्योंकि अगर वो पलटते हैं तो खुद फंसेंगे। और ये सारे पैसे अगर अर्नब गोस्वामी से लिए हैं तब ये भी पूछा जाएगा कि अर्नब गोस्वामी से क्यों लिया गया है। और पार्थो घोष ने तो बिल्कुल कबूल कर लिया है कि ये सारी चीज़ मुझे टीआरपी में हेर फेर करने के लिए दी जा रही थी। यानी कि जो इस पूरे कांड का मेन था उसने तो ये कबूल कर लिया कि उसने किया है, और जिसने करवाया है अब बस उसको कबूलनामा करने की ज़रूरत है। और बहुत जल्द इस मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी कर सकती है मुंबई पुलिस। आप सभी को बता दूं, इस मामले में मुंबई पुलिस ने बहुत ठोस केस बनाया है और जितने भी सामान है वहां पर पार्थो के घर से सभी को बरामद कर लिया गया है। और जो पुराने व्हाट्सएप चैट है जिसमें सब बातों का जिक्र है, जिसमें सारी डिस्कशन हुई है, उस सब को भी रिकवर कर लिया गया है। और इतना ही नहीं, जितने भी पैसे के ट्रांजैक्शन हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं
पूरे बैंक खाते से खंगाल करके सबको निकाल लिया गया है और अब बस अदालत में रिमांड मांग ली गई है। जैसे ही वहां पर अदालत द्वारा आदेश होगा फौरन वहां पर मुंबई पुलिस दोबारा से अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करेगा और इस बार अगर अर्नब गोस्वामी गिरफ्तार होता है तो पहले के जैसा नहीं तो उसको सुप्रीम कोर्ट इतना जल्दी बेल दे पाएगा, क्योंकि मामले गंभीर है, सबूत पक्के हैं। अदालत को भी जमानत देने के लिए 10 बार अपने सबूतों, गवाहों और बयानों पर ध्यान देना होगा, उसके बाद भी उतना आसान नहीं होने वाला है। तो टीआरपी कांड में बुरे फंस गए हैं अर्नब गोस्वामी। जितने भी पाप किए हैं, टीआरपी की हेरा फेरी की है, टीआरपी की घोटाला की है, उस सब की अब एक एक गुनाह की हिसाब होगी और हर गुनाह की सज़ा मिलेगी, क्योंकि गुनाह की माफ़ी नहीं, सज़ा मिलती है। और जिस तरीके से रोज़ सुबह शाम दावा करते हैं कि हम हैं नंबर 1, वो किस तरीके की नंबर 1 है, किस चीज़ में नंबर 1 है, वो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। इस पूरे मामले पर आप क्या विचार है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।